मैं तो मानता हूँ जादू होता है, जादुई शक्ति होती है, भूत होता है, प्रेत होता है, जो ना माने भाड़ में। क्या बकवास लगा रखी यार, कुछ नहीं होता। लोगों ने अपने डर को नाम देने के लिए भूत प्रेत का नाम दे रखा है। मुझे जरा सा भी यकीन नहीं है। भूत प्रेतों पे तो मेरा भी विश्वास नहीं है। अच्छा बढ़िया, क्यों नहीं है? मैं नहीं मानता इन चीजों को। नहीं अमित जी, आप क्या कहते हो? यार भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं है। आज तक किसी ने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा और किसी ऐसे शख्स को नहीं जानते जिसने देखा हो और आप यकीन कर सको हाँ ये बिल्कुल सच बोल रहा है। नहीं, मेरे साथ तो एक ऐसी घटना हुई थी पिछले साल। क्या हुआ? कोई भूता घटना, अलौकिक घटना? अब या तो उसको अलौकिक मान लो आप, या ऐसा संजोग मान लो जो सदियों में एक बार घटित होता है। क्या हुआ था? अरे मैंने एक शख्स को अपने चाचा की मौत की कामना करते देखा था और एग्जैक्टली उसी समय उसके चाचा की मौत हुई। जैसे उसने कहा कि ऐसे मौत होगी, ऐसे ही मौत हो रही है। यानी गोस्वामी जी आप ये कहना चाहते हैं कि उसने बोला कि मेरा चाचा मर जाए और उसका चाचा मर गया। एग्जैक्टली उसने कहा मेरा चाचा मर जाए और उसका चाचा मर गया ठीक उसी समय। क्या हुआ? थैंक्स प्रूफ। क्या हुआ था बताइए। नहीं, पिछली छुट्टियों में मैं अपने मित्र गायकवाड़ के यहाँ गया हुआ था। गायकवाड़ तुम्हें याद है ना वो कहानी? बिल्कुल बिल्कुल। तुम बताओगे मैं बताऊं? नहीं तुम ही बताओ यार, अच्छी तरह से बताओ। पिछली छुट्टियों में मैं गया हुआ था और गायकवाड़ का एक मित्र था किशोर। हम किशोर के साथ बैठते थे, रोज बियर वियर पीते थे, मछलियां मारते थे और वही ये घटना घटी थी। किशोर ने अपने चाचा की मौत की कामना की और चाचा उसका ठीक उसी समय वैसे ही मरा जैसे उसने कामना की। अरे गायकवाड़ कहाँ गया तुम्हारा दोस्त अशोक यार? सुबह से शाम होने को आई, अब कब जाएंगे मछलियां मारने? इस शाम में? यार वाजपेयी तुम्हें पता तो है किशोर के बारे में, उसके चाचा के बारे में। उसका चाचा दिन भर उससे काम कराते रहते। एक महीने के लिए लड़का आता है, एक महीने के लिए लड़का आता है और उससे दिन भर काम कराता है। चाचा तो उसका सनकी है यार, उसकी समय की सनक नहीं देखी तुमने? समय की जो घड़ियां रखता है भाई सब समय के सनक। उसकी कंजूसी के बारे में आपको पता है? पता होगा, बिल्कुल पता होगा। हाँ उसने देखा तो था। अरे मतलब कह रहा है कि बल्ब लगाने की क्या जरूरत है? किशोर 2 दिन बाद चला जाएगा, मुझे बल्ब की जरूरत क्या है? बताओ, सिर्फ एक बल्ब लगाने में कंजूसी। अरे इतना बड़ा कंजूस पना। मुझे तो लगता है कि उसने वो बहरा नौकर भी इसीलिए रख छोड़ा है कि पैसे कम देने पड़े। हेलो एवरीबॉडी। सूख रहे हैं हम यार। और क्या, मछलियां भी नहीं पकड़ी यार। अरे भाई लोगों यार मत पूछो यार, वो शैतान चाचा ने बैठो, जिंदगी बैठो, बर्बाद बैठो, की हुई बैठो, है। बैठ। यार मेरा चाचा और शैतान का फूफा किसी जन्म में साथ में पढ़ा करते हो। अब बताओ, सुबह कहता है पोस्ट ऑफिस जाओ, फिर कहता है फलानी जगह जाओ, फिर कहता है ढिमकानी जगह जाओ, और साला गाड़ी नहीं देता मेरे को। और वो भी क्यों? क्योंकि पेट्रोल भी बचाना है उसने। एक तो शैतान, ऊपर से कंजूस शैतान। अरे तुम्हारा मेरा चाचा है, चाचा है। और क्या यार देखो एक बात बताओ, चाचा है लेकिन मेरी भी तो जिंदगी है। मेरी जिंदगी को काहे को जहन्नुम कर रखे मेरा चाचा? बताओ कोई बात हुई? एक बात समझो, मेरा चाचा कंजूस, मेरा चाचा पागल, लेकिन चाचा की नजर में मेरे अंदर 2 सबसे बड़ी खूबियां हैं। मैं नालायक और मैं फिजूल खर्च। मेरी जिंदगी में 2 शौक, मछली मारना और बंदूकबाजी करना, निशानेबाजी करना। मैं मछली मारने जाऊं तो मैं नाकारा, इसको कुछ नहीं आता। और मैं जो गलती से निशाने लगाने की कोशिश करूं, आखिर फौज में नौकरी लग रही है तो कहता गोलियों में पैसे बर्बाद करता है, मैं फिजूल खर्च। तो क्या हो गया यार, सारे पैसे तो तेरे लिए छोड़ के जाएगा। मेरे भाई इसीलिए तो झेल रहा हूँ, इसीलिए तो चाचा को अभी तक झेल रहा हूँ मैं कि अंत पंत सब कुछ मुझे देके जाएगा। लेकिन भाई झेलने की कोई लिमिट भी तो होती है। 1 महीने छुट्टी में आता हूँ, उसमें सुबह से शाम का नौकर बना देता है। तुझे पता है सन की है, आपको भी पता है। हाँ, वो तो देखा था उस दिन। अब देखो, अंधेरा होने से पहले साला खाना खाता है। जैन वैन नहीं है वो कोई, इसलिए कि बिजली बचानी है उसको, अंधेरा होने से पहले खाना खाता है। ठीक, लंबी चौड़ी डकार मारता है, बदबूदार आदमी। उसके बाद कहाँ से मारता है? घड़ी देखता है? और अपनी घड़ी पे कभी भरोसा नहीं करता। पहन रखी है, उसने पॉकेट वॉच भरोसा नहीं रखी है। करता। पॉकेट वॉच जरूर निकालता है। अपनी घड़ी के बारे में वो गवाही अपनी पॉकेट वॉच से लेता है। और मजे की बात क्या, साला पॉकेट वॉच पे भी भरोसा नहीं करता। आधे मिनट का अंतर मिला तो दोनों को लेकर दौड़ा दौड़ा हॉल में जाता है। हाँ, हॉल की घड़ी से दोनों मिलाता है। बिल्कुल मैंने देखी। उसके बाद तसल्ली हो ही जाती, क्या करेगा, चौथी घड़ी नहीं है, फिर सीढ़ियों से ऊपर जाता है।
ऊपर लेटता है, वहां घड़ी देख के 5 मिनट बाद आवाज लगाता है, किशोर ऊपर आओ। किशोर ऊपर पहुंचता है, जाना पड़ेगा भाई, चाचा है, वारिस बना रखा है। किशोर ऊपर गया, किशोर मेरी पॉकेट में जो अभी पॉकेट वॉच है उसे निकाल के टेबल पे रखो। क्यों रखूं भाई, पॉकेट वॉच है, पॉकेट में रहने दे, हाथ में तो घड़ी है। लेकिन नहीं, पॉकेट वॉच से पॉकेट से निकाल के टेबल पे रखवाई। अब कहता है खिड़की खोलो, खिड़की खोली, नहीं खिड़की थोड़ी सी बंद करो, नहीं ज्यादा बंद हो गई, थोड़ी खोलो। मैंने तो एक सिस्टम कर रखा है, गत्ते पे रूलर से नाप बना दिया, नाप से खिड़की खोलता हूँ, ना साला ज्यादा ना कम, मेरी टेंशन खत्म। उसके बाद ये सब करके मैं नीचे जाता हूँ, तब मुझे खाना मिलता है, खुद उसकी बिजली बच जाए, इस चक्कर में अंधेरे में मैं रोज खाना खाता हूँ। और मजे की बात ये, मैं आता 1 ही महीने हूँ, पता नहीं बाकी के 11 महीने क्या करता है। छोड़ो यार, चाचा छोड़ो, चलो ड्रिंक ले यार, ड्रिंक ले आओ यार, ड्रिंक अलमास दे ड्रिंक दे। लाओ भाई यार, क्या ड्रिंक ड्रिंक और बताओ सर क्या कर रहे हो? बस तुम बताओ, तुम्हारी तो ज्वाइनिंग होने वाली थी, कब जा रहे हो? हाँ साहब, भगवान की दया से फौज में लग गई नौकरी। चाचा से पीछा छूटेगा? चाचा से छूट गया हमारा पीछा। अब 1 साल 5 साल में मर जाए हमारा चाचा तो हम बन जाएंगे रईस फौजी। कब जा रहे हो ये बताओ? सर कल जाना है सर। आप लोगों ने आज साथ में मौका दिया, पीने का मजा आया, बड़ी अच्छी गुजरी। अब हो गई है बड़ी देर, चलते हैं, वरना आज की रात तो चाचा मालिक है। 11 तो बजे हैं, 11:30 11:30। ए यार चाचा है, बन कर लेगा, हंगामा करेगा, चलना यार। चलो फिर हम तुम्हें छोड़ के आते हैं। यार सुन हाँ? मेरे वो बंसी और मेरी वो बंदूक दे दे यार। वो बंदूक आज रात भर की मेहमान है, उसके बाद तो कल फौज वाली चलानी है। दे ठीक है, दे दे यार। बंसी ला भाई बंदूक, लाओ बंदूक मैं पकड़ लेता हूँ, लाओ बंदूक मैं पकड़ लेता हूँ। नहीं सर, आप एक काम करिए ना, आप बंसी ले लेंगे। हाँ कोई बात नहीं, लो। देखिए बुरा मत मानिएगा, ये हमें बड़ी प्यारी है। बुरा मानने की कोई बात नहीं ये है, हमारी राम प्यारी है। बंदूक फौजी पे ज्यादा अच्छी लगती अरे है, चले। प्रोफेसर के पास थैंक बंदूक यू है, क्या सर, काम? थैंक यू सर। चले छुट्टियां मैं मिलूंगा, बाय बाय। बाय बाय थैंक यू किशोर। प्रोफेसर साहब। हाँ बंदूक संभाल लो ठीक से। बंदूक हाँ, संभालो। नहीं, अरे बंदूक की बंदूक की क्या कर रहे हो? अरे चाचा यार, जा रहने जाएगा देना। तुम्हारा। अरे कल से नहीं मिलेगी भाई चलाने को। नहीं यार, फिर भी चाचा अरे जाएगा। बाहर में गया मेरा चाचा। अरे यार, चाचा जाएगा तुम्हारा। अरे अच्छा आवाज गई होगी। अरे छोड़ सुन मेरी बात, मेरे पास घर की चाबी है, 2 मिनट रुक जा, मैं जरा देखाता हूँ। दरवाजा खुला है तो मैं अंदर, ठीक है, दरवाजा बंद नहीं हम इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तुम हम देखो। इंतजार कर लेंगे यार, कोई बात ओके नहीं। ओके भाई क्या हुआ? क्या किशोर, क्या हुआ किशोर, क्या हुआ? भाई आज की रात तेरे यहाँ रुकूं? सुबह सुबह नौकरी पे जाना। नहीं हुआ क्या? लेकिन हुआ क्या? अच्छा यहाँ से चलिए, मैं बता, तेरे घर रुकूं ना? हाँ तो रुक चल जा चल वहाँ बता। हुआ क्या? हुआ क्या? मेरी बात सुनिए। मैं कैसे बताऊं यार, रहने दो। लेकिन बताओ तो सही, कुछ हुआ क्या? तुम्हारे चेहरे पे तो हवाइयां उड़ रही हैं, ऐसा लग रहा है पता नहीं तुमने कोई भूत देख लिया। क्या हुआ भाई मुझे बताओ। भूत ही तो, अच्छा छोड़ो। अच्छा सुनो मेरी बात, आप में से कोई भूत पे विश्वास करता है? अरे हुआ क्या पहले ये तो बताओ। हंसेंगे नहीं ना? अरे क्या हुआ भाई? बताओ तो सही कुछ। मनीष यू आर सुपर। मैं रास्ते से जा रहा था, हाँ मूंगफली नहीं खा रहा, हाँ नहीं तुम्हें चढ़ गई है। चढ़ गई बिल्कुल, मुझे भी लगा। चढ़ी तो है। हाँ मैं गली में जा रहा था, हाँ मैं दरवाजे तक पहुंचा ही नहीं भाई। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? अब मैं कैसे, बताओ। मैं जरा सा अंदर गया, हाँ फिर मैंने अगला कदम बढ़ाया, हाँ मेरे पाँव बढ़े ही नहीं। क्यों क्यों में क्या हो गया? चोट लगी क्या? घट पीनी सी। देखो कुछ था, कुछ था क्या था पता नहीं भाई, कुछ तो था। दीवार थी, धुआं था, हवा था, मेरे से नहीं चला गया भाई। मेरे को घर ले चल भाई। इसे चढ़ गई है। घर में तो है ही तो। हाँ देख, घर में ही भाई, देख देख देख। भाई यार सुन मेरी बात, अगर मैं और 2 कदम बढ़ाता तो तेरी कसम कहता हूँ मैं वहीं मरा पड़ा होता। मुझे नहीं पता भाई क्या हुआ, मुझे अपने घर। अच्छा अरे लेकिन ये तो सोचो ना, तुम्हारा चाचा चाचा मेरा चाचा गया जहन्नुम में, भगवान करे गोली लग जाए, भगवान करे सीढ़ियों से गिर जाए, भगवान करे उसी वक्त मर जाए साल। अरे रात में तो तुम्हें काफी चढ़ गई थी भाई। अरे साहब मत लो, आप लोगों ने भी पता नहीं। रात में तो तुमने एकदम अब आखिरी रात थी, पार्टी थी, पता नहीं क्या पिला दिया, क्या कर दिया। चलो चलो कोई नहीं, रात गई बात गई। हाँ रात में तो तुम्हारा चाचा परेशानी हो गया होगा, तुम आए भी नहीं रात में। कोई बात नहीं। किशोर बाबू, किशोर बाबू। अरे मलखान क्या हुआ? मर गए। अरे क्या बोल रहे गोस्वामी साहब फिर क्या हुआ?
हुआ? अरे लाइट अरे फिर सुबह हम मलखान आया, उसने कहा राजा साहब मर गए। हाँ। हम गए तो देखा राजा साहब सीढ़ियों से नीचे लुढ़के हुए हैं। अच्छा। उनकी गर्दन टूटी हुई है, एग्जैक्टली वैसे ही मरे पड़े हैं जैसा किशोर ने रात में कहा था। कितने बजे? और घड़ी, उनके हाथ की घड़ी टूट गई थी, लेकिन एग्जैक्टली 12 बज रहे थे। ये वही समय था जब किशोर ने कहा था कि मेरा चाचा सीढ़ियों से लुढ़के और मर जाए। पॉकेट वॉच भी हाथ में दबी हुई थी, हाथ की कलाई घड़ी टूटी हुई थी, उसमें 12 बज रहे थे। राजा साहब मरे पड़े थे, कालीन का कोना ऊपर उठा हुआ था, शायद उतर रहे हो, कालीन के कोने में पैर उलझा, सीढ़ियों से नीचे गिरे। खत्म। मेरी एक बात सुनिए कि उनके हाथ में जो दबी पॉकेट वॉच थी, क्या वो रुकी हुई थी? नहीं, जो हाथ में पॉकेट वॉच थी वो तो ठीक थी, अच्छी घड़ी रखा था बंदे ने, लेकिन वो लग रहा है झटका लगने के कारण 1 घंटे आगे सरक गई थी। और किशोर उस किशोर का क्या हुआ? किशोर का तो गायकवाड़ नहीं बताया कि अगले साल, उसके अगले ही साल विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। सो हेंस प्रूव्ड, किशोर ने बुरी शक्तियां देखी, किशोर ने अपने चाचा के मरने की कामना की, चाचा गया काम से और किशोर उसके बदले में चढ़ गया बलि। क्या बकवास है यार, क्या बकवास है। अरे यार, संजोग अब हो सकता है, इत्तेफाक है कि बंदा चाचा मरा, किशोर भी मर गया। नहीं, किशोर के मरने को तो मैं इत्तेफाक मान सकता हूँ, लेकिन उसके चाचा की मृत्यु पर बात नहीं थी। क्यों? एक बूढ़े आदमी का कालीन में टकरा के गिर जाके मर जाना, इसमें इत्तेफाक की क्या बात, क्या असाधारण है? सबसे असाधारण बात तो यही है कि उसे आधी रात को नीचे जाने की जरूरत क्यों पड़ी? कई वजह हो सकती है, भूख लग रही हो, पानी पीना हो, 10 काम नहीं है, कोई भी वजह हो सकती है। अगर उसे इस कामों के लिए जरूरत थी तो वो नीचे पॉकेट वॉच लेके क्यों गया? अरे यार, अभी साहब ने बताया, किशोर के बताए मुताबिक बूढ़े को सरकती घड़ियां रखने की, दोनों घड़ियां साथ में रख के चलता था। इसमें क्या अजीब बात हो गई? देखो, अजीब बात तो है, अगर आपके हाथ में कोई घड़ी होती है, आप टाइम देखते हो, तो क्या करते हो? आपके पास 2 घड़ियां हैं, आप उन्हें मिलाओगे? हाँ, मिलाते हैं। मिलाते हैं नहीं? मान लीजिए आप मिलाते नहीं मिलाते टाइम भाई? मिलाते हैं। मिलाते हैं। ऐसे ही जब किशोर के चाचा के हाथ में एक घड़ी थी जो उसके हाथ में बंधी थी, 2 टाइम किससे मिलाएगा? पॉकेट वॉच से मिलाएगा। बिल्कुल मिलाएगा। तो फिर नीचे क्यों गया? पॉकेट वॉच से मिला देता। वही तो, यहीं पे तो पेश है। वो नीचे इसलिए गया क्योंकि उसकी दोनों घड़ियां अलग अलग वक्त दिखा रही थी। क्या कहना चाहते हो कि वो अलौकिक शक्तियाँ जिसने किशोर को रोका, उसने टाइम चेंज कर दिया? हाँ, नहीं नहीं अरे यार, क्या बात करते हो नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो वक्त को बदलने वाली किशोर था। मतलब आप मजे लेने के लिए चाचा को परेशान करने के लिए नहीं नहीं नहीं, परेशान करने के लिए नहीं, उनकी हत्या करने के लिए उसने काम किया था। क्या बात क्या कर बात कर, क्या नॉनसेंस। अभी मौत की बात, हत्या बना दो यार, सीढ़ी से गिरने की मौत भी हत्या हो गई। क्या पाठक साहब, कहानी लिखते लिखते कुछ भी कर दोगे क्या यार? नहीं, हद नहीं। होती है। कहानी की बात नहीं है, मेरी बात सुनो, सब कुछ कैसे हुआ। अच्छा, पूरा बताओ, अब आप पूरी कहानी ही बताओ, चलो शुरू करो। किशोर नीचे रहता है, उसका चाचा उसे वक्त की घड़ी मिलाने के लिए बुलाता है। ठीक किशोर अपनी दोनों घड़ियों को मिलाता है। ठीक। मिलाने के बाद वो नीचे आता है। उसके बाद घड़ियों को किसी के पास घड़ी नहीं थी, ठीक टाइम कोई चेंज नहीं कर सकता था। ठीक। वो नीचे आया, उसने कालीन का कोना उठाया ठीक। और नीचे चला गया। तो एक बात नहीं, एक बात बताओ, ये क्या गारंटी है कि चाचा रात में नींद टूटती है हाँ, और उनके बिल्कुल। घड़ी देखा? ये कैसे उठा, क्या कैसे होगा? उठा भाई? इसका बंदोबस्त तो किशोर कर चुका था। कैसे? उसने गोली जब चलाई थी तो उसी वक्त पे चलाई थी। अच्छा, उसने जानबूझ के गोली चलाई? जी मतलब वो नशे में नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, वो जानबूझ के उसने चाचा को रात में जगाया? जी लेकिन एक बात ये भी तो बताओ कि अगर किशोर घर चला गया होता तो चाचा क्यों जाता नीचे? अच्छा, और एक बार नहीं, ये पहले, इससे पहले हमें एक बात जाननी है। इससे पहले हमें ये बात जाननी है कि जब इतना ही सब बात था तो किशोर ने जबरदस्ती ये लंबी चौड़ी भूत प्रेत वाली कहानी काहे बताई, वो भी गंदी एक्टिंग करके? वो इसलिए मेरे दोस्त, क्योंकि अगर वो घर के अंदर उस समय घुस जाता तो चाचा क्या करता? भूत नीचे जाता क्या? वो तो किशोर को बोल देता कि बता भाई टाइम क्या है। ये बात है। अरे हाँ, सही है। देखा, तो टाइम सब चेक करते हैं।